प्रेज लॉर्ड हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. मुझे आशा मुझे विश्वास है ये वचनों के द्वारा आपके लाइफ में अद्भुत रीति से गॉड काम करे। And I hope and believe that by this sermon God will immensely bless your life. परमेश्वर का हर एक वचन मनुष्य को एक नया जीवन को देता है। And every word of God gives new life to a person. ये दुनिया एक बार जूना हो जाएगा लेकिन वचन जूना नहीं होएगा। वचन हर टाइम देते 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 नया एक रेवलेशन उसमें से मिलते जाएगा। And this world might get old, but the scripture never gets old. Every time you read the scripture, you'll get new revelations. इसलिए मेरे भाई बहनों वचनों को ध्यान से सुने That's why brothers and sisters listen to this word very carefully और वचनों के अनुसार हम चले। and walk according to the word. आज का टॉपिक जो है ऐसा है, And today's topic is such: फल रहित अंजीर का पेड़ है। fruitless fig tree. तो कैसा एक झाड़ में फल नहीं रहेगा तो कैसा रहता है? And how when a fig tree is fruitless, what happens? जैसा फल रहता है वो झाड़ कैसा फलवंत रहता है? And how a fruitful tree is there? परमेश्वर ने तुम्हें और हमें बुलाया है God has called you and me फल रहित नहीं बल्कि फलवंत होने के लिए बुलाया। not to be fruitless but to be fruitful. इसीलिए परमेश्वर यही चाहता है That's why God wants this, हर एक व्यक्ति फलदायक बने। that every person becomes fruitful. आज उस फलदायक के वचनों को आज हम देखेंगे। Today we'll see that fruitful scriptures. मत्ती 21 और 18 में हम लोग वचनों को देखते हैं। Matthew chapter 21 verse 18. बोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह बोर के समय नगर में जा रहा था। Jesus Christ was going in the city सड़क के किनारे में वो अंजीर का पेड़ था। and the fig tree was by the roadside. उस अंजीर का पेड़ को देख के बहुत आशा के साथ एक विश्वास के साथ गया यीशु मसीह उसमें से कुछ फल खाए। And looking at that fig tree, Jesus Christ went to that fig tree with a hope and a faith. लेकिन उस जगह पे जाने के बाद अंजीर का पेड़ में पत्ते को छोड़ के फल नहीं था उसमें। And on that fig tree, except leaves, there were no fruit at all. इसीलिए यीशु मसीह उस जगह पे देखा That's why Jesus Christ saw at that place और उस अंजीर के पेड़ को बोला, अब से आगे तुम्हें इस झाड़ में कभी भी फल नहीं रहेगा। and looking at that, Jesus Christ told that from now onwards, this tree will never bear fruits. तुरंत वो पेड़ जो है सूखने लगा। And immediately that tree began to wither, उसके साथ जो शिष्य लोग थे and all the disciples who were with him, वो सब लोग देख के चौंक गए all of them saw this and they were in a shock. कि कैसा यीशु मसीह ने एक शब्द बोल दिया और वो पूरा झाड़ हरा भरा हुआ झाड़ सूखने लगा। As to how Jesus Christ told the fig tree and immediately it withered. प्रेज गॉड। Praise God. देखते हैं यीशु मसीह को उस शब्द में वो पावर और सामर्थ्य था। And as we see, the words that Jesus Christ spoke had power. इसीलिए शिष्य लोग देख के चौंक गए। That's why disciples were amazed. तो ये हम अर्थ इसको देखते हैं। And as we see its meaning, लूका में भी हम लोग देखेंगे। as we see in the book of Luke, 13 का 6 में देखेंगे। chapter 13, verse 6, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंजीर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक के रखे। वहाँ के जो उस माली को यीशु मसीह ने कहा, and Jesus Christ spoke to the gardener, क्योंकि जिस ट्री में अगर फल नहीं लगते हैं to the tree which doesn't bear fruits, उसे काट डालो करके बोला। should be cut down, काट डालो करके बोला। should be cut down. जीसस फलदायक देखना चाहता है, फल रहित नहीं। Jesus Christ wants to see us fruitful, not fruitless. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है, That's why this is the will of God. जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद Those who believe in Jesus Christ, वो फलदायक अगर नहीं हो रहेगा if they are not fruitful, उसे काट दिया जाएगा। they will be cut down. उसे काट दिया जाएगा। They will be cut down. इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है, That's why this is the will of God. जो उस पे विश्वास करने के बाद Those who have faith in Him,
वो 3 साल में फलदायक बनना चाहिए। They should be fruitful within 3 years. अगर वो जगह पे फलदायक नहीं बनेगा, If they are not fruitful, वो कट जाएगा। they will be cut down. इसीलिए विश्वास करो मेरे भाई बहनों। That's why I believe, my brothers and sisters. काफी लोग तो 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, Many people are believing since 10 years, 8 साल से भी विश्वास कर रहे हैं, believing since 8 years, 5 साल से विश्वास कर रहे हैं, believing since 5 years, लेकिन उसमें वो फल नहीं लगा अभी तक। but still they didn't bear fruits. जो जीसस चाहता है The fruit that Jesus wants, वो फल हमें लगना चाहिए। that fruits we should bear. अगर वो फल अगर हमारे अंदर नहीं लगेगा, If we don't bear that fruit, हमें काट दिया जाएगा। we will be cut down. इसीलिए वहाँ पे उस खेत का मालिक को बोलता है, That's why there Jesus says to the owner of the garden, जो 3 साल से अगर जो फल नहीं देता है, if any tree doesn't bear fruits within 3 years, उसे निकाल देना। it should be removed. लेकिन वहाँ पे उस रखवाली जो है, वो गार्डन का रखवाली करने वाला मालिक कहता है, और 1 साल तुम इसे वेट करना, But the gardener says that please wait 1 more year. मैं इसके लिए अच्छे से अच्छे मैं इसको और थोड़ा मैं गड्ढा करूंगा और अच्छा खाद को डालूंगा। He says that I will dig more and use more fertilizers, हो सके तो अगले साल में से अच्छा फल आएगा। and maybe in the next year it will bear fruit. वो गार्डन का जो माली जो है, And the gardener, वो एक पास्टर जैसा है। he is like a pastor. वो अपने लोगों को करेक्शन करता है He corrects his people और हर एक को फलदायक बनाने की कोशिश में रहता है। and tries to make everyone fruitful. हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, We follow Jesus Christ, तो हमें यीशु मसीह का फल हमारे अंदर आना चाहिए। then the fruit of Jesus Christ should be in us. हम यीशु मसीह को फॉलो करने के द्वारा, As we follow Jesus Christ, यीशु मसीह का फल अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, if we don't bear the fruits of Jesus Christ, तो हम किसके संतान कहलाते हैं? then whose descendants will be called? परमेश्वर का वचन कहता है, God's word says, मत्ती 7:17 अगर हम देखेंगे, as we see in Matthew chapter 7 verse 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। hallelujah, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। a good tree bears good fruit and a bad tree bears bad fruit. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता है और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है। A good tree doesn't bear bad fruit and a bad tree doesn't bear good fruit. इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए ये कहता है कि तुम फलदायक बनो। That's why Jesus Christ says to us that become fruitful. जब हम फलदायक बनेगा, When we become fruitful, तो प्रभु बहुत आनंदित करेगा। then it would be of a great joy to our God. हमारे अंदर कौन सा फल लगना चाहिए? And what kind of fruit should be in us? यीशु मसीह कैसा है? How is Jesus Christ? यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार हमारे अंदर फल होना चाहिए। The fruit that we bear should be according to the nature of Jesus Christ. गलेशियन चैप्टर 5 का अगर हम 22 देखेंगे, As we see in Galatians chapter 5 verse 22, तो उसमें फल के लिए दिया गया है, and there it is mentioned about fruits. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। Praise the Lord। Praise the Lord. ये सारे फल के बारे में यहाँ पे लिखा है। And about these fruits, it is written there. अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, As we follow Jesus Christ, ये सारे फल हमारे अंदर लगना चाहिए। we should bear all these fruits. मेरे भाई और बहनों, अगर ये फल आपके अंदर नहीं रहेगा, My brothers and sisters, if these fruits are not there in you, तुम परमेश्वर के नहीं हो, you are not from God. तुम परमेश्वर के नहीं हो। You are not from चाहे God. आप 22 साल तक फॉलो कर रहा होगा, No matter if you are following Jesus Christ since 22 years, चाहे 18 साल से फॉलो कर रहा होगा, no matter you are following Him since 18 years, चाहे 16 साल से फॉलो कर रहा होगा, no matter you are following Him since 16 years, लेकिन आपके अंदर जो फल लगना चाहिए था वो फल नहीं है। but the fruit that you should have, you didn't bear it till now. हम देखते हैं वो अंजीर के पेड़ के पास यीशु मसीह गया, We saw that Jesus Christ went to the fig tree. उसमें अंजीर ना होने के कारण वहाँ पे श्रापित हो चुका है। Since there was no figs in that tree, Jesus cursed that tree. आज भी यीशु मसीह आपके अंदर आके देखने लगेगा। Even today, Jesus comes into your life to see. आप बोलेगा मैं 20-25 साल से बिलीवर हूँ, You might say you are a believer since 25 years, लेकिन आपके अंदर वो फल नहीं है। but you don't have those fruits. Praise the Lord। Praise the Lord. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो फल होना चाहिए। That's why Jesus Christ wants that you should bear fruits. इज़राइल के अंदर वो फल नहीं था In Israelites, these fruits were not there. और परमेश्वर का उद्देश्य वही था, And God's intention was such वहाँ पे इज़राइल के अंदर वो फल नहीं मिल रहा था। that He couldn't find
the fruits in Israelites. इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र जो था सब सुविधा के बावजूद भी फल रहित था। And Israel was such a country that even though they had all the good things, still they were fruitless. आपको मालूम है परमेश्वर इंडिया में नहीं आया या चाइना में नहीं आया, Do you know Jesus Christ didn't come to India or China, लेकिन परमेश्वर इज़राइल में था। but Jesus Christ was in Israel. लेकिन इज़राइल लोग कितना उसे फॉलो करना चाहिए था, But how Israelites should have followed him, और इज़राइल के अंदर परमेश्वर को फल लगना चाहिए था, and Israel should have borne the fruits of God. लेकिन वो ना होने के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। But since they did not bear the fruits of God, God's wrath raged against them. इज़राइल लोग बार बार परमेश्वर को रिस्क दिलाता था, And Israelites were time and again used to instigate God, परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल को देखने के बाद भी झटपट वो भूल जाते थे। and even after seeing God's big miracles, they used to turn away from him. वही लोग जो थे फल रहित थे। They were the people who were fruitless. हम देखते हैं जिस तरह निर्गमन 32 का 9 वचन देखेंगे। As we see in Exodus chapter 32 verse 9, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे अकेली है, तब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। hallelujah. परमेश्वर को क्यों भड़का उनके ऊपर? And why did God's anger came upon them? क्योंकि वो लोग जो है जैसे चलना चाहिए था वैसा नहीं चला, Because they did not walk as they should have walked, जैसा वो फलदायक होना चाहिए था वैसा फलदायक नहीं था। and they weren't fruitful as they should have been. वहाँ पे लिखा है इज़राइल लोग अकेले थे, And there it is written, Israelites were stubborn, इसके कारण परमेश्वर क्रोध उन लोग के ऊपर भड़का। and because of that, God's anger rose against them. आज भी मेरे भाई बहनों विश्वास करने के बाद, Even today, my brothers and sisters, after believing in Jesus आज Christ, भी परमेश्वर की इच्छा के बाहर अगर कुछ हमारे अंदर अगर चल रहा है, and if anything is working in us that is out of the will of God, तो वो सारी चीज को उतार के फेंक दो। then remove all such things and put it down. अगर आज तुम उतार के नहीं डालोगे नीचे उसके, If you do not put it down today, कल तुम नष्ट हो जाओगे। tomorrow you'll be destroyed. इसीलिए मेरे भाई बहनों परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़कता है जो उसके बातों को नहीं सुनता है। That's why, brothers and sisters, God's anger rises against them who does not obey His word. उनके प्रति मोसेस बहुत से विनती किया और प्रार्थना किया, And for them, Moses interceded and prayed. और बहुत समय के बाद परमेश्वर का फिर से दया उन लोगों के ऊपर आया। And after some time, God's mercy came upon them. फिर भी उसमें से कुछ लोग नष्ट हो गए और कुछ लोग जीवन को पाया। Even after that, many of them were destroyed and many of them were saved. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and हम sisters, यीशु मसीह को अगर फॉलो कर रहे हैं, if you are following Jesus तो Christ, हमें उसके स्वभाव में हमें बढ़ना है। then we should grow in His nature. वही तुम्हारा अंदर जो है फलदायक बन जाता है। And that will produce fruit in you. लेकिन हम प्रार्थना में जाने के बाद भी, But even after we going to prayers, फिर भी अगर हमारे अंदर उसके नेचर अगर नहीं दिखता है, even after that, if the nature of God doesn't comes in us, उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आता है, if His nature doesn't comes in us, उसका नम्रता और प्रेम हमारे अंदर नहीं दिखता है, if His humility and love is not shown in us, तो अब फल रहित है, then you are fruitless. अब फल रहित है। Then you are fruitless. आप चाहे कितना भी आप प्रार्थना में जाता होगा, Then no matter how much ever you are going to prayers, आप परमेश्वर के इच्छा के बाहर है। but you are out of the will of God. इसलिए मेरे भाई और बहनों, तुम परमेश्वर के इच्छा के अंदर होना चाहिए। That's why, brothers and sisters, you should be in the will of God. इसलिए परमेश्वर के सारे आज्ञा को मान के उसके वचनों में हमें चलना चाहिए। That's why we need to listen to His word and walk in His क्यों आपको बताना चाहता हूँ, And why I want to say this, ऐसे बहुत से लोग विश्वास तो करने वाले बहुत हैं, there are many people who believe in God, लेकिन सभी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा करके बाइबल में लिखा है। but not everyone will enter the kingdom of God. Bible says so. ये मेरे भाई और बहनों अलर्ट रहना। My brothers and sisters, be alert. और मत्ती 7:19 में लिखा है, And in Matthew chapter 7 verse 19 it says, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अच्छा फल नहीं लाता है उसे काट के आग में डाला जाता है। the tree that doesn't bears good fruit would be cut down and thrown into fire. काटा जाता है और आग में फेंका जाता है। It would be cut down and be thrown into the fire. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, ध्यान से सुने, listen very carefully. अगर तुम में वो फल नहीं लगा
If you do not bear such fruits, कट जाएगा you will be cutted और आग में फेंका जाएगा। and you'll be thrown into मैं fire. आपको डरा रहा नहीं, I'm not scaring you मैं आपको धमका रहा नहीं, and I'm not making you afraid, लेकिन ये वचन आपको मैं बता रहा हूँ। but I'm telling the scriptures to ऐसे you. बहुत से लोग हैं, There are many people प्रार्थना में तो जाता है who go to prayers लेकिन अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते। but they do not change their nature. जो व्यक्ति अगर अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते हैं, The one who cannot change his nature, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। he is not worthy of God. इसलिए परमेश्वर कहता है, That's why God says, जब तुम मेरे वचन को सुनते हो, when you listen to my word, मेरे स्वभाव में तुम चलो। then you should walk in my nature. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम रोमन चैप्टर 2 का 4 हम लोग देखेंगे, As we see in Romans chapter 2 verse 4, क्या तो इसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाता है? परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाता God's grace teaches you to turn your heart. है। देखो, क्योंकि उसके सारे वर्ड्स जो है हमें नया जीवन देता है। Since His word gives us life, धीरज रूपी एक धन के समान है and His patience is like a riches, और उसे मनुष्य तुच्छ क्यों जानता है? and why does a person despises it? और ये तुच्छ जानने के कारण ही वो फल रहित हो जाता है। And since he despises it, he becomes fruitless. परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। And God's grace teaches you to turn your heart. जब परमेश्वर के वचन आपके पास आता है, When God's word comes to you, आपका मन फिराना चाहिए you should turn your heart बुरे चीजों से, from evil things, बुरे बातों से, from evil बुरे words, बुरे सोच से and from evil thoughts. और सारे चीजों से आपका मन फिरना चाहिए। And from all evil things you should turn प्रभु, away. मैं पापी, मुझे क्षमा कर दो। God, I'm a sinner, please forgive me. मैं अब तक पाप ही करते आया हूँ। And till now I have been sinning. प्रभु, मेरी बुरी सोच को बदली कर, God, change my evil thoughts. मेरे बुरे आदतों को बदली कर। God, change my evil habits. प्रभु कहता है, God says, तुम मेरे पास आके come to me पश्चाताप करोगे, and repent, मैं तुम्हें क्षमा करूँ, and I'll forgive you, मैं तुम्हें जीवन दूँ। and I will give you इसलिए life. प्रभु का कृपा जो है That's why God's grace हमें जीवन देता है। gives us life, उस जीवन में मैं रहना चाहिए। and we need to live in that grace. Praise the Lord. Praise the Lord. अब 5वां वचन को हम लोग देखेंगे। And we'll see 5th verse. पढ़ते, तुम अपने कठोरता और अटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा और अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं Here we see परमेश्वर का वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर, He is a righteous judge, उस समय में परमेश्वर का बोला हुआ बातों को जो हम नहीं सुनते हैं, and on that day, if we don't listen to God's word, हम क्रोध को कमाते करके लिखा है। we earn wrath for ourselves. वहाँ पे क्या कमाना चाहिए था? And what should we have earned? नम्रता को कमाना चाहिए था, We should have earned humility, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्रोध को कमाते हैं, but we earned anger, क्योंकि हम उसके बातों को आज्ञा को ना मानने के कारण। since we didn't follow His word. इसीलिए 6 अगर हम देखेंगे, That's why, as we see in verse 6, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। and He will pay each and everyone as per their works. हर एक को अपने कामों के अनुसार वो बदला देगा। And He will pay each and everyone as per their works. मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, तुम काम कर रहे हो, whatever you're doing, जो वचन तुम्हारे पास आए हैं, and the scriptures that came to you, चाहे आपको मीडिया के तरफ से आया होगा, and no matter if it came to you through media, चाहे वीडियो के तरफ से आया होगा, through video, चाहे कोई बहन भाई के द्वारा आपको सुसमाचार मिला होगा, or through a brother or sister, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी and after listening to the word of God, अगर आपके अंदर चेंजिंग नहीं आया, if there is no change in your life, प्रभु के दृष्टि में तुम बुरे ठहराओगे, and you will be viewed as a bad person in God's sight, कि तुम्हारा अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करेगा। since He will judge your good works and your bad works. परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी अगर तुम नहीं चेंज हो जाओगे, Even after listening to the word of God, if you don't change, न्याय के समय में परमेश्वर पूछेगा, and on the judgment day God will ask, तुम्हें मीडिया के द्वारा तुम्हें वचन मिला था and you got this word through media, और परमेश्वर का कलीसिया में जाने के बाद भी वचन मिला था, after going to God's church you got the message,
तुमने तो मेरे बातों को नहीं सुना, but you never listened to my word, तुम अपने बुरे आदतों से नहीं फिरा, and you did not turn away from your evil habits. इसलिए भारी प्रॉब्लम जो है तुम पर आएगा। That's why a great problem will come upon you. उस समय में तुम पर ग्रेस नहीं रहेगा। That time there will be no grace upon you. उस समय में तुम जाएंगे स्वर्ग में और वहाँ पे पश्चाताप करूंगा करके बोले तो तुम्हें फिर एक बार तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। That time if you say that I will go into heaven and I'll repent, it won't happen so. ये मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, ये समय है तुम्हें पश्चाताप करके प्रार्थना। this is your time to repent. ये समय को तुम गवाओ मत, Do not lose this time इस समय को पकड़ के चलो। and consider this time very carefully. और 7वां वचन में ये लिखा है, And 7th verse says, जो सुकर्म से स्थिर रहता है, महिमा और आदर और अमरता को खोज में है, उन्हें अनंत जीवन देगा। यहाँ पे लिखा है जो अच्छे काम करने वाले को, here it is written, the one who does good deeds अच्छी वे में चलने वाले लोगों को, and who walks in good way अच्छे सोच रखने वाले को, and who keeps his thoughts pure. परमेश्वर का वचन कहता है God's word says, अनंत जीवन तुम्हें देगा, and he will give them eternal life. अनंत जीवन तुम्हें देगा। And he'll give you eternal life. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं But here we see, अनंत जीवन परमेश्वर का वचनों में चलने के द्वारा मिलता है। and you get eternal life only by walking in God's word. हम बुद्धि से कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, No matter how much great we are in wisdom, लेकिन जब तक हम वचनों को सुन के अगर उसमें नहीं चलेंगे, but if we don't walk in God's word, लेकिन नष्ट हो जाएंगे। but we'll be destroyed. इसीलिए हर एक व्यक्ति को That's why every person उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। should walk in his word. आमीन। Amen. और 8वां में हम लोग देखते हैं, And in verse 8 we see, जो विवादी और सत्य का नहीं मानते हैं, वो अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप भड़केगा। यहाँ पे हम देखते हैं सत्य को न मानने वाले as we see here, the one who does not believes in truth, और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध और कोप भड़कता है। they will be subjected to God's wrath. हालेलुया। Hallelujah. सत्य का वचन आपको इसलिए आया है And the word of truth came to you और उसको सुन के तुम्हें चेंज होना है। so that you may listen to it and you change. अगर आप नहीं चेंज हो जाएगा, If you do not change, परमेश्वर आपको उखाड़ के फेंक देगा। God will uproot you and remove you. क्योंकि परमेश्वर कहता है जो फल रहित है उसे मैं काट डालूंगा। Because God's word says, those who are fruitless, I'll remove them. आइए हम लोग और एक वचनों को देखेंगे। Come, let us see one more scripture. यूहन्ना का 15:6 अगर हम लोग देखेंगे, As we see in John chapter 15 verse 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में जोक देता है और वे जल जाती है। वहाँ पे लिखा है जो डाली मुझ में नहीं बनेगा तो उसे काट के फेंक दिया जाता है और उसे आग में जोक देते हैं। and here it is written, the branch that is not abided in meat will be cutted and it will be thrown into fire. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए यीशु मसीह को फ्री प्रार्थना करने से नहीं होते मेरे भाई बहनों। That's why it won't help you just by praying to Jesus Christ. यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, Jesus Christ is the true vine हम डाली है। and we are the branches. हम अगर उसमें फलेगा नहीं If we are not fruitful in him, और ऑटोमेटिकली कट के गिरेगा। automatically we'll be cutted out. इसीलिए हमें फलना है, That's why we should be fruitful फलदायक बनना है। and we should be fruitful. हालेलुया। Hallelujah. एक छोटा बच्चे को अगर हम लोग देखेंगे, As we see a small kid एग्जाम लिखते समय when writing an exam, तो उसका दर्शन होता है, he has a certain vision. एक होप होता है, He has a hope एक विश्वास होता है, and he has a faith. मैं अच्छा एग्जाम लिखूं I'll write good in exam और मैं अच्छा पास हो जाऊं। and I will pass with good marks. मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, देखो उस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, and see how much talent is there in that कितना child बुद्धि है। and how much wisdom is there, पास होने के लिए कोशिश तो करते रहता है and he tries his best to pass. और वो फेल होएगा तो वापस लिखेगा, When he fails, he writes the exam again, फेल होएगा तो वापस लिखेगा, and when he fails the exam, he writes the लेकिन एक exam दिन पास हो again. जाएगा। But one day he'll pass. आमीन। Amen. इसी तरह हम भी In the same way, we also, ऐसे जीते समय में while living on this earth और विश्वास करते समय में and while believing in God, कई बार हम गिरते रहते हैं, many times we fall, कई बार उठते रहते हैं many times we rise, और गिरते चलते एक दिन हम सीधा चलने लगेंगे। and while falling and rising, one day we'll walk nicely. प्रेज गॉड। Praise God. ऐसे आप जैसे बिलीव कर रहा तो तुरंत अब चलने नहीं लगेगा, And the moment you believe, you are
you will not be able to walk और nicely, तुरंत उसमें दौड़ने नहीं लगेगा, and you won't be able to run in that. और कई बार आप गिरेगा, You'll fall many times, कई बार उठेगा, and you'll rise many times. फिर आपको बराबर चलने के लिए एक फोकस मिलेगा, And after that, you will get a good focus to walk carefully. और आप गिरते उठते एक दिन अच्छा चलने भी लगेगा, And after falling and rising, one day you'll walk nicely. और आपको देख के अनेक लोग आपके पास आएगा, And looking at you, many people will come to you. तब तक आप बहुत बड़ा फलदायक बन जाएगा, And by that time, you'll be a good, fruitful person. और आपके लोग देखेंगे शौक हो जाएंगे, And everyone who sees you will be amazed. कैसे गंदगी में रहते थे और कैसे बुरे आदतों में बुरी चीजों में फंसा हुआ था, As to how you were in bondages of bad things and evil habits, और कैसे ये अच्छा बन गया। and how he became good. यही अच्छा फल है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, This is the good fruit that we receive from God. और हम में जब वो फल लगते हैं, And when we bear such fruits, चारों ओर से लोग देखेंगे, and people will see from all four sides, और दौड़ दौड़ के वो तुम्हें पूछेंगे, and they'll come running to you, and they'll ask तुम कैसे अच्छे हो गए, as to how you changed. तब तुम गवाही दोगे, Then you will share your testimony. तब तुम्हें गवाही देख के वो तुम्हें फॉलो करेंगे और वो भी चर्च में आएंगे, And after seeing your fruit, they'll follow you and they'll come to church. क्योंकि तुम्हारे द्वारा अनेक लोगों को आप बचाएंगे बाद में। Because by your testimony, you'll save many people. प्रेज गॉड। Praise God. इसीलिए तुम फलदायक बनना चाहिए, फल रहित नहीं। That's why you should be fruitful and not fruitless. जब तुम फलदायक बनेगा, परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा, When you become fruitful, God will love you. फिर परमेश्वर तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सुनेगा, And whenever you pray, God will listen तुम्हें सारी विपत्ति से छुड़ाएगा। and He'll save you from all the troubles. जब जब तुम प्रार्थना करोगे And whenever you pray, तब तो परमेश्वर सुनेगा। and that time God will listen. प्रेज गॉड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद देते, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Come, let us pray. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रार्थना और वचन के द्वारा लोगों को आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन को सुनने के बाद अनेक लोग आज भी परमेश्वर तेरे और नहीं टर्न हुआ प्रभु, तेरे फल उसमें नहीं लगे प्रभु, ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो उन्हें फलदायक बना परमेश्वर। आज भी वो लोग अपनी इच्छा में जी रहे प्रभु, अपने ही मनमानी कर रहे प्रभु, आज भी अपने अटीले में वो जिद और अटीलेपन उनके अंदर आज भी है प्रभु। हे पवित्र पिता यीशु मसीह, तेरे नम्रता और दीनता और अधीनता उन्हें बना परमेश्वर, आज भी वो दुख और संकट का सामना कर रहे। हे पिता यीशु, तेरे दया उन लोगों के ऊपर मांगते प्रभु। प्रभु यीशु, तो कृपा और दयालु परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य और अनुग्रह उनके ऊपर उंडेल परमेश्वर। पवित्र पिता, तू उन्हें फलदायक बना प्रभु, फल रहित नहीं प्रभु। यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो देखने वाले परमेश्वर अनेक को तो ब्लेस कर प्रभु, तेरा अनॉइंटिंग फ्लो होने दे पिता, तेरा अभिषेक उतरने दे पिता। पवित्र परमेश्वर, तू उन्हें बुद्धि दे पिता, तू उन्हें ज्ञान दे पिता, तू उन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर। सचमुच पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन कहता है गलतियों का 5:22 में लिखा है प्रभु, प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम प्रभु, यही तेरे फल है परमेश्वर। ये सारे फल से उन्हें भर परमेश्वर। ये पवित्र पिता यीशु, ये विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है प्रभु, उनके अंदर वो आनंद नहीं है प्रभु, उनके अंदर वो धीरज और कृपा भलाई नहीं परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, तू चेंज कर पिता, तू उनके अंदर ऐसे फलदायक बना प्रभु, तू उनके अंदर ऐसे फलदायक कर परमेश्वर। वो उनके पत्थर का हृदय को तोड़ प्रभु, एक मांस और एक प्रेम का हृदय दे पिता, तू चेंज कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। रिबा शकांदा बराबा शिकेंदिरे लिबिसिंदा, उनके हर एक वो गलत सोच को निकाल दे प्रभु, वो गलत इंटेंशन को निकाल दे परमेश्वर, उनके आदतों को बदली कर प्रभु, बुरे आदतों से परमेश्वर के मन को फेरने के लिए एक नया हृदय और नया मन दे परमेश्वर। तेरे पवित्र दया मांगते परमेश्वर, तेरे पवित्र कृपा मांगते प्रभु यीशु, तो दयालु परमेश्वर, तेरे मान सामर्थ इस वक्त बहने दे पिता, इस वक्त बहने दे प्रभु, एक ऐसा पश्चाताप कर दे प्रभु, वो तेरे सम्मुख में आके प्रार्थना करे प्रभु, और तू उसे फलदायक कर, तू उसे फलदायक कर, तू उसे फलदायक कर,
ये प्रार्थना और ये विश्वास से प्रार्थना करता हूं प्रभु। तेरे वचन पिता मत्ती 21-22 में लिखा है, तू विश्वास से प्रार्थना करना, वो तेरे लिए हो जाएंगे। प्रभु तो इन लोगों को देख प्रभु, इनके आंसू को देख प्रभु, वो इनके कष्टों की और इनके दुखों की ओर तो दृष्टि कर पिता, और इन्हें पूरे परिश्रम से इन्हें छुड़ा ले प्रभु। यीशु मसीह, बोझ में दबे हुए लोग तू मेरे पास आकर के लिखा है प्रभु, इनके सारे बोझ तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, तो इन्हें छुटकारा चंगाई दे पिता। यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के द्वारा पिता के। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।